ये पहले पिलर्स हमने द्वारा से समझने हैं, हमें सबको पता है द्वारा से एग्जीक्यूट करते हैं। जब तक संजीवन भाई ने बोला कि खाने में चीज ना पड़े ना, तब तक बंदा करता नहीं है। तो जब बार बार इस चीज पे बात करेंगे तो जहन में आ ही जाती है। तो हमें पता है कि जैसा हम भोजन खाते हैं, न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला पिलर। जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा ही बनते हैं। व्हाट यू ईट, यू आर द सेम व्हाट यू आर ईटिंग। तो वो उसमें खाने में क्या क्या है, आज की डेट में सबको पता है कि खाने में क्या खाना है, क्योंकि इतनी न्यूट्राइट पे सेशन हो चुके हैं, न्यूट्रिशन के बारे में ऐसा पता चल चुका है कि हमें खाना क्या है। फिर आती है बात एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की बात भी होगी, अभी भी हो रही थी, लेकिन एक्सरसाइज का एक समय जो है वो निर्धारित करना जरूरी है, और कितने मिनट करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है स्लीप। स्लीप को लेके हम ज्यादा जागरूक नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमें पता चला है कि 7 से 8 आवर्स की, 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत अनिवार्य है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और चौथा पिलर जो बहुत ही अहम है, जिसको हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं, उसके बारे में 2 मिनट बात करूंगा। लाइफस्टाइल, ये चौथा पिलर है। लाइफस्टाइल क्या होता है? जैसी हम जिंदगी जीते हैं उसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। जिंदगी को जीने का तरीका क्या है? हमारे सेवन में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो हमें नहीं लेनी चाहिए। ये सिगरेट हो सकती है, जर्दा हो सकता है, दारू हो सकती है, ये हमें चेक करना है। दूसरी बात, हम कैसे रिलेशनशिप में रहते हैं, वो रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप के साथ रिलेशनशिप आप सोचते कैसे हो, ये लाइफस्टाइल का हिस्सा है दोस्तों। चौथा पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपका वार्तालाप कैसे होता है, आप बाहर के लोगों से कैसे बात करते हो, घर वालों से कैसे बात करते हो, ये भी आपकी हेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसके बाद आप पड़ोसियों और सोसाइटी में कैसे विचरते हो, ये सारी चीजें ही हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ती हैं, क्योंकि हमारे शब्द और कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के साथ हमारे अंदर एक रेजोनेंस पैदा होती है, तो हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा और बुरा भी इम्पैक्ट डाल सकती है। जब हम बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लोगों के साथ स्वीट वर्ड यूज करते हैं, जो हमारे साथ अच्छा नहीं भी बोल रहा, उसके साथ भी जब हम अच्छा बोलते हैं, उसको फायदा हो ना हो, आपको फायदा और मुझे फायदा जरूर होगा दोस्तों। ये बहुत ही अहम है और इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं न्यूट्राइट के बारे में। न्यूट्राइट को हमसे कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं जो अभी नए इस बिजनेस में आए हैं, नए हमारे पार्टनर बने हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी दुनिया का सप्लीमेंट फूड का सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। अगर हमारे पास अच्छा भोजन है तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। अब वो अच्छा भोजन होता क्या है? हमें बैलेंस डाइट लेनी है। जो न्यूट्रिशन का पहला पिलर है, वो बैलेंस डाइट क्या है? क्या हमारे फूड में सबसे जो जरूरी है, प्रोटीन की मात्रा पूरी आ रही है जो हम खा रहे हैं? अगर नहीं खा रहे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन होना कितना चाहिए। ये प्रोटीन की मात्रा कैसे निकालनी है? एमवे ऑफिस में न्यूट्रिशनिस्ट बैठा हुआ है, उससे बात कर सकते हो। अगर उससे बात नहीं करनी, आप अपनी अपलाइन से बात कर सकते हो, डॉक्टर गगन के साथ बात कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। हमें ये पता होना चाहिए। अब हमें अगर प्रोटीन पूरा नहीं मिल रहा तो वो लेना कहाँ से है? इसका जवाब आपके पास है। फिर आ जाती है बात, हमें वो विटामिन और मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल से, सैलड से और फ्रूट से मिलते हैं। तो ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सबको पता है, लेकिन वो मात्रा कितनी कितनी लेनी है? और अगर 5 से 7 तरह के फ्रूट्स हम डेली लेते हैं और 5 से 7 तरह की सब्जियां अलग अलग रंग की हम लेते हैं, तब ये न्यूट्रिशन पूरी होती है। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते जाना है, क्योंकि जब अपने आप से पूछोगे, आप खुद लोगे, तभी हम शेयरिंग कर पाएंगे। हर बंदा कहता है कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है वो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट ही कहते हैं। हमें उनसे कन्वर्सेशन इस तरीके से करनी है कि उनसे पूछिएगा कि आप न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हो। वो बताएगा कि वही सवेरे पराठे खा लेते हैं, दोपहर को वो खा लेते हैं, रात को ये खा लेते हैं। अच्छा, तो उनसे पूछिए आपको लगता है कि न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, क्या क्या खाना चाहिए। वो जो भी लेमैन है, जैसी भी भाषा में है, उसका इंटेलेक्ट लेवल कैसा है, वो
कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, कुछ तो जवाब देगा। सेहत कैसी रहती है फिर और बताओ। बाकी सेहत ऐसे ही है जी। अच्छा क्या हो गया? अच्छा ये चीजें हो गई। आपको ये इन्फॉर्मेशन इन मीटिंग में मिल रही है कि आप इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकते। अच्छा आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है? हमने नहीं, हमने टीके भी लगवाए थे जी, वो डॉक्टर ने कैप्सूल दिए थे, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया। अच्छा 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 अच्छा, उनको सुनिएगा, उनकी कन्वर्सेशन के साथ एनरोल होइएगा। जब एनरोल होते हैं उनको बोलिएगा कि मैं आपको इसका सोल्यूशन शायद दे सकता हूँ, शायद ही लगाना। अगर हम एम्फसाइज एक्साइटेड होकर उससे बात करेंगे ना, वो कहेगा यार शायद ये बेच रहा है, शायद मैं आपको ये सोल्यूशन दे सकता हूँ। मैं एक न्यूट्रिशन पे काम कर रहा हूँ और मेरे साथ कुछ डॉक्टर की टीम भी है और कुछ एजुकेटेड लोग भी हैं, हमारी इस पे एजुकेशन भी होती है। ये चीजें आपको अगर दी जाएं तो आपका सेहत अच्छा हो सकता है। ये चीजें जो आपने पहले ली थी, फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में अंतर आपको पता होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल वो चाहे वो विटामिन सी ले रहा है, विटामिन डी ले रहा है, आयरन ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, उसको बताइएगा कि सिंथेटिकली जो बनाया गया है विटामिन और मिनरल्स को मिमिक करके मतलब नकल करके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रोज के परफ्यूम्स आते हैं, सैंडलवुड के आते हैं, क्या उसमें सैंडलवुड डला होता है? आंसर इज नो। रोज में डला होता है? नो। जैस्मिन में डला होता है? नो। वो 100 रुपए की शीशी में ऐसा ऑयल होगा? नहीं होगा। अब वो कहाँ से मिला? वो सिंथेटिक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने जैसे शेयर करते हो, अपने रिश्तेदार, पड़ोसी या जिनको आप प्यार करते हो, उनसे जरूर शेयर करिएगा कि न्यूट्रास्यूटिकल अभी क्या है कि आपने एक ऐसा सैंडलवुड का ऑयल या जैस्मिन का या रोज का, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो, अगर वो कॉस्ट पे आता है तो ये ऑर्गेनिक है। इसका ओरिजिन बताइएगा कि न्यूट्रलाइट है क्या। न्यूट्रलाइट आज से नहीं है, 90 साल से ज्यादा से पुराना है और 900 साइंटिस्ट 24/7 इस पे और सर्च से बेटर कर रहे हैं। वो आप बता सकते हो, जैसे इन्फॉर्मेशन आप सबने बहुत बार ली है, थोड़ा फिर डिस्कस करते हैं। सीड टू टैबलेट। सीड, यहाँ से बीज पैदा होता है, चाहे कोई भी पौधा बनता है उससे न्यूट्रिशन दी जाती है, ये टैबलेट है। सीड से टैबलेट तक इसकी साइंस है, साइंटिफिकली इसको टेस्ट किया जाता है और उनको ये भी बताया जा सकता है कि इसकी कल्टीवेशन कैसे होती है। ऐसे 6000 एकड़ में इसकी फार्मिंग होती है। उसकी फार्मिंग कैसे होती है? प्योरली ऑर्गेनिक। अब इसमें मोर कौन लगाएगा? कोई भी बोल सकता है कि 6000 एकड़ है जी, ऑर्गेनिक है। इसकी सर्टिफिकेशन है, हर कंट्री के पास इसकी सर्टिफिकेशन है। और इको सर्ट की बात मैंने पहले भी एक दो बार की है, आज फिर करूंगा। न्यूट्रलाइट को इको सर्ट सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जो फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड के जितने भी सर्टिफिकेशन देता है उससे ऑथराइजेशन मिलती है उसको। इको सर्ट न्यूट्रलाइट को मिला हुआ है। इसकी किसी भी प्रोडक्ट को जब लेते हैं हम उससे पहले क्या देखते हैं? हम उसमें देखते हैं उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, उसमें कंपोजिशन क्या है। मान लो आपको विटामिन सी की जरूरत है, आप चेक करोगे ना विटामिन सी है क्या, कितनी मात्रा है इसमें। ऐसे ही विटामिन बी की बात करें या किसी भी और प्रोडक्ट की बात करें। दूसरी चीज इसकी फॉर्मुलेशन, किस फॉर्मुलेशन से है। तीसरी चीज इसकी रिलायबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी। आप किसी भी प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी चेक कर सकते हो कंप्यूटर पे घर बैठे बैठे। ये चीजें जब आप अपने कस्टमर के साथ या हम सब अपने कस्टमर के साथ बात करते हैं तो उसका टेक्निकली भी विश्वास बढ़ेगा। हमें उसको ओवर इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ये एक सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है अगर वो और ज्यादा सवाल करता है और इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए दोस्त। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी तभी आप शेयर कर पाओगे। अब जानते हैं कि इंडिया में कितने लाख की या करोड़ की हर साल सप्लीमेंट सेल होते हैं, जानना चाहोगे सारे? 20,000 करोड़ से ज्यादा, 20,000 करोड़ से ज्यादा की सप्लीमेंट सेल होते हैं इंडिया में। उसमें फार्मास्यूटिकल भी और उसमें न्यूट्रास्यूटिकल भी।
और सो कॉल्ड जो न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका सीड कहाँ था, आपका टैबलेट कैसे बना, आपकी टेस्टिंग कहाँ है, आपके फार्म्स कहाँ हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिएंट नहीं है। अब 20,000 करोड़ की टर्न ओवर सप्लीमेंट की, अब देखिए दोस्तों, एमवे की जितनी टर्न ओवर होती है उसका 70% से ज्यादा टर्न ओवर न्यूट्रलाइट की है पर एनम। अब ये फैक्ट्स क्यों बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हमने कोई रिसर्च नहीं की, जो दुनिया का बेस्ट है, हमें पता है बेस्ट है, उसके बिहाफ पे उसकी नॉलेज लेके हमें इस बिजनेस को बड़ा करना है। वो बिजनेस बड़ा कैसे होगा? जब हमारी लिस्ट बड़ी होगी, हमारी शेयरिंग करने का तरीका हमें आता होगा, हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट को अगर खुद एक्सपीरियंस किया होगा अपने आप पे, खुद रिजल्ट लिए होंगे, तब हम दूसरों के साथ बखूबी शेयर कर सकते हैं। जब हमें खुद प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने खुद प्रोडक्ट को ट्राई नहीं किया हुआ, हमने खुद प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट नहीं देखे हुए, तो शेयरिंग होगी दोस्तों? नहीं होगी। तो 20,000 करोड़ की टर्नओवर जो है हर साल एक्सपेक्टेड है 12 से 14% की वृद्धि, ग्रोथ हर साल। आज की डेट में आलसी पड्डे हैं सारे लोग। अब ये 4 पिलर की बात ये है, बोलो जी सैर कर लो, नहीं उठते। ऐसे स्टेज पे प्रीच करना बड़ा आसान है, इंफॉर्मेशन देनी बड़ी आसान है, जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो प्रैक्टिकली बहुत चीजें मैं भी नहीं करता, पर हम प्रोसेस में हैं, करते नहीं है, करने लग जाएंगे। जब हम ये करते हैं, अब वो आपका जो सामने वाला पड़ोसी है या जो जैसे आपका कस्टमर है, हो सकता है वो भी आलसी हो, वो भी एक्सरसाइज ना करता हो, उसकी सेहत अच्छी नहीं है, उसकी न्यूट्रिशन भी अच्छी नहीं है, शायद उसका स्लीप सर्कल भी उतना अच्छा नहीं है, शायद उसका लाइफस्टाइल भी उतना अच्छा नहीं है, शायद वो बीड़ी सिगरेट या दारू ही पी रहा हो, शायद उसके रिलेशनशिप भी घर में अच्छे ना हो, ये अभी भी लड़ते रहते हैं, बच्चों के साथ बनती नहीं है, पड़ोसियों से लड़ता रहता है, सेहत कैसे अच्छी होगी? हमेशा चलता गया अंदर। आप जान सकते हैं दोस्तों। अब उसको आसान सा तरीका है, क्या तेरी सेहत के लिए खूब देता हूँ मैं, वो क्या है? वो आसान काम जरूर करेगा, यार तूने अपनी न्यूट्रिशन को बेटर करना है। इतना भी गैप है ना आपकी न्यूट्रिशन में, ये सप्लीमेंट बने ही इसलिए हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो अच्छे भोजन का विकल्प कोई नहीं है, वो बेस्ट है। लेकिन वो जो मैं कनक खा रहा हूँ वो हाइब्रिड है, चौल खा रहा हूँ वो भी टेक्निकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इतनी खूबसूरत आज से 30 साल 40 साल पहले मुझे सब्जियां दिखती नहीं थी, आजकल तो सब्जियों की दुकान को देख के खुशियां प्राप्त हो जाती है, इतनी लेवल पर की सब्जियां, वो सब कुछ हाइब्रिड है दोस्तों। इतने सुंदर सुंदर फलों की रेडियां, बड़ी बड़ी शॉप, इतने चमकते हुए फल, उसमें न्यूट्रिशन होगी? हमें पता है नहीं है, पर हम क्या करें, हमारे पास विकल्प नहीं है दोस्तों। वही सब्जी खानी पड़ेगी, वही फ्रूट खाना पड़ेगा, वही कनक खानी पड़ेगी, वही चावल खाना पड़ेगा। और दूध की बात तो हम ना करोगे नहीं, उसकी तो बात नहीं करें तो अच्छी बात है। अडल्ट्रेटेड, अगर अडल्ट्रेटेड नहीं है टीके के साथ, पता नहीं पशु क्या खा रहा है, किस तरीके से उसकी प्रिजर्व किया जा रहा है, उसको कैसे आप घर तक आपके पहुंचाया जा रहा है, तो हेल्थ कहाँ से होगी दोस्तों? उस आलसी बंदे को, अगर आप भी आलसी हो, आप भी न्यूट्रिशन पे निर्भर हो, आप भी एक्सरसाइज नहीं करते, आप भी अच्छे से स्लीप नहीं रहते, आपका भी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो आपके लिए भी न्यूट्रिशन है दोस्तों। वो आलसी जो दूसरा बंदा बैठा है उसके लिए भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है न्यूट्रालाइट के। कम से कम न्यूट्रिशन गैप तो बंद करेगा, वो तो भरेगा ना। तो आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। दुनिया बीमार है, हम सब पड़े पड़े हैं, लोगों को दवाइयां खा खा के 700 से कम लुधियाना में कंसल्टेशन नहीं है, 700 से लेके 1200 रुपए कंसल्टेशन है डॉक्टर की। दोस्तों एक 700 रुपए की न्यूट्रालाइट, कोई भी ग्रीन कलर की जितनी भी इंडियन हर्ब्स है 500-600 से ज्यादा है ही नहीं, वो महीना चलेगी। तो वो थोड़ा गौर करना है इन टेक्निकल चीजों। जब हम गौर करते हैं ना अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करके, तब हमें ये बिजनेस समझ आता है कि ये तो खेल है यार। तब हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें इस प्रोडक्ट को और जानना है, मुझे जानना है कि न्यूट्रालाइट की
इन्फॉर्मेशन ए टू जेड है क्या। जैसे हमने प्लान सीखा था ना कि हिस्ट्री बतानी है जी, फिर जी हमने रिवार्ड बताने हैं, फिर मार्केट बतानी है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है, वो भी तो सीखा है हमने। तो अगर 70% जो टर्नओवर है एमवे की, उसमें 70% ये न्यूट्रलाइट है, तो हमारे बिजनेस का क्यों नहीं हो सकता। हम इसका ज्यादा फायदा क्यों नहीं उठा सकते। हर बंदा तो बीमार है, हर बंदा आलसी है, उसका न्यूट्रिशन गैप ठीक करते हैं। तो फैक्ट्स को जानिएगा, स्टडी करिएगा, और हम इकट्ठे मिलके इसको प्लान को बनाते हैं कि हम सीखें इसको, कि हमने न्यूट्रलाइट को जानना है, मोटी मोटी बातें, और शेयरिंग को और अच्छा बढ़ाना है, ताकि हम अपनी पिन अचीव करके कॉन्फिडेंस लेके आए कि मुझे गोल पूरा करना है। वो गोल कहाँ से होगा, पहले एक शेयरिंग, फिर दो शेयरिंग, फिर आपकी टीम के साथ उनको गाइड करके कि ऐसे शेयरिंग करनी है, तो उनका मोरल बढ़ेगा। जब उनका मोरल बढ़ेगा, आपकी पीवी बढ़ेगी। जब पीवी बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार ये बात मत करो। तब आपकी स्पीड एक्सेलरेट होती है। जब स्पीड एक्सेलरेट होती है तो आपका बिजनेस बढ़ता है। जब बिजनेस बढ़ता है तो एक्साइटमेंट बढ़ती है। जब एक्साइटमेंट बढ़ती है तो सेहत और अच्छी होती है, ठीक है। तो एक्साइटमेंट ही रखनी है हमें दोस्तों। ऐसे एक्साइटेड होके ही हमें लाइफ को जीना है। जितने भी जीवन के पल परमात्मा ने दिए हैं, एक ऐसे सिस्टम में हमें डाल दिया है, हम हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैंने बोला था 5 साल